HVAC, HVAC का मतलब है हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, कंप्रेशर कंट्रोल, ठीक। अब अगर इस पर देखोगे तो पहली चीज़ तो गाड़ी का जो एसी है वो कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। सबसे पहले सिग्नल लेगा, उसके बाद ही काम करेगा। ये है तुम्हारा HVAC कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये HVAC कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक। ये है तुम्हारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ECM, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है AC कंप्रेशर क्लच, और यहाँ है AC रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर, एवोपरेटर टेम्परेचर सेंसर, और यहाँ आ गया तुम्हारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे तो ये एक सिर्फ हमने अभी इसको चालू करना है कंप्रेशर को, तो कंप्रेशर चालू करने के लिए डायरेक्ट सिर्फ बटन दबाने से जो दिखता है कि बटन दबाया कंप्रेशर ऑन हो गया, ऐसे ऑन नहीं होता। कंप्रेशर ऑन होने के लिए अगर जैसे मॉड्यूल में तुमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करोगे तो मॉड्यूल सबसे पहले एम्बिएंट टेम्परेचर से क्या लेगा, सिग्नल लेगा, ठीक है। पहले एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का सिग्नल लेगा, सिग्नल के बाद अच्छा यहाँ भी वही चीज़ है, मॉड्यूल मैंने बताया था मॉड्यूल के प्रोवाइड करवाएगा 3 चीज़ें, कौन सी, 5 वोल्ट सिग्नल और ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ये क्या है, सेंसर 2 वायर वाला है, दिख रही है A और B, 2 वायर है, 2 वायर में एक में क्या आया, ग्राउंड, और सेकंड में ये पॉजिटिव, ठीक है, जो सिग्नल की वायर होती है। मैंने बताया था ना कल कि 2 वायर वाले में एक में आएगा तुम्हारा, एक वायर में आएगा क्या नाम है, पॉजिटिव प्लस सिग्नल, और सेकंड में ग्राउंड, ठीक है। दोनों वायर हो गई, पॉजिटिव कितना आएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद स्विच ऑन हुआ, सबसे पहले इसने इससे ली कमांड कि ये सही है कि नहीं है, फर्स्ट इसका पता चलेगा, अगर ये ओके कंडीशन में है तो ये आगे काम करेगा। यहाँ से इसने इसको क्या दिया, रिले को, और सॉरी ECM को सिग्नल गया, ये सिग्नल कहाँ गया, सीधा ECM पे। अभी ECM क्या करेगा, ECM सबसे पहले लेगा एवोपरेटर टेम्परेचर सेंसर से, एवोपरेटर मतलब कूलिंग कोयल सेंसर, जो कूलिंग कोयल पे लगा होता है, ठीक है। कूलिंग कोयल में भी दो वायर वाला सेंसर है, 1 और 2, एक में क्या आ रहा है, ग्राउंड, और दूसरा सिग्नल का, ठीक है। यहाँ से लिखा ये भी ओके है, उसके बाद दूसरे सेंसर पे आएगा, यह आ गया तुम्हारा AC रेफ्रिजरेंट सेंसर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा हाई प्रेशर सेंसर जिसे बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट सेंसर जो होता है वो हाई प्रेशर सेंसर का होता है, जो AC के हाई प्रेशर पाइप पर लगा होता है, ठीक है। यहाँ से इसको इसने चेक करा, उसके बाद इससे सिग्नल लिया, ये भी ओके है, तब ये क्या करेगा, ECM जो फ्यूज़ बॉक्स की में जो रिले है AC कंप्रेशर की, रिले के अंदर ग्राउंड देगा, ठीक है। अब इसमें काम समझने वाली बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंप्रेशर ऑन करने के लिए ग्राउंड देना है, ग्राउंड देने के लिए ये कहाँ से ले रहा है, पहले हाई प्रेशर स्विच, ऑपरेटर सेंसर, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, और उसके बाद मॉड्यूल का सिग्नल आ रहा है, उसके बाद ये ग्राउंड देता है सिर्फ क्लच ऑन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारी गाड़ी में क्लच काम नहीं कर रहा, AC का जो क्लच होता है लिखा है ना, AC कंप्रेशर क्लच, अगर ये AC कंप्रेशर का क्लच जो है वो काम नहीं कर रहा तो 2 वायर आ रही है, एक तो आ गई ग्राउंड जो बॉडी ग्राउंड है, दूसरी आई रिले से, ठीक है। रिले के वायर का कलर यहाँ लिखा है भाई, येलो डार्क, उस पर ब्लू कलर की एक स्ट्रिप है, लाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब पूरी वायर जो है वो येलो कलर की है, बीच में एक लाइन आ रही होगी वो होगी ब्लू कलर की, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। B नंबर है, फ्यूज़ बॉक्स में ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। फ्यूज़ बॉक्स में ये कहाँ आई, यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है 10 एम्पेयर का, लिख रहे हैं ये 10A नज़र आ रहा है, ये 10A का मतलब है 10 एम्पेयर, तो 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये B+ इसका मतलब है बैटरी, तो बैटरी की डायरेक्ट वायर आ रही है, रिले ऑन होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होते ही बैटरी का डायरेक्ट करंट कहाँ गया, क्लच में, ठीक है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो तुमने क्या किया, सबसे पहले ये 4 चीज़ें चेक करी, पॉजिटिव आ रहा है, ये वायर ठीक है, रिले का जो इग्निशन का स्विच का आ रहा है यहाँ पे करंट आ रहा है, रह क्या गया, ग्राउंड, ग्राउंड किससे आ रहा है, ECM से,
तो इसका मतलब अगर तुमने ये वायर यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड में ईसीएम ख़राब हो गया है। ईसीएम ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी। पहले ये देखो कि हाई प्रेशर स्विच ख़राब सही है कि नहीं, एवापोरेटर सेंसर सही है कि नहीं, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर सही है कि नहीं, क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ ख़राब होगी तो ये ग्राउंड रिले में नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया? तो डायरेक्ट ईसीएम ख़राब मत बोलना। ईसीएम इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, मैं बता रहा हूँ, ये इतनी जल्दी नहीं होते। डायरेक्ट ईसीएम नहीं बोलना है। सबसे पहले क्या किया हमने, हाई प्रेशर स्विच चेक करा। हाई प्रेशर स्विच के बाद एवापोरेटर सेंसर चेक करा। ठीक है, एवापोरेटर सेंसर के बाद एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर चेक करा। अब चेक करने का तरीका क्या है, वायर आ रही है 2 वायर ईसीएम से। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 8649, ये ईसीएम से आ रही है। बीच में डॉट दिख रहे हैं, डॉट के बाद ये पिन 2 है वो दोनों क्या होगी, चेंज होगी। डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक कपलर है, 2 कपलर आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो उस कपलर के बाद जो वायर आ रही है वो इस पिन की आ रही है। इसके बाद ये वायर यहाँ पर आ रही है, ये कनेक्शन दिख रहा है, ये भी कनेक्ट उसका है, कपलर का। ठीक, और ये भी कपलर है। अब इसका मैं बता देता हूँ, ये होगी तुम्हारी इंजन वायरिंग, ये वाली इंजन वायरिंग। इंजन वायरिंग के बाद जो आएगी ये होगी तुम्हारी आईपीसी की, सॉरी पीडीसी। इंजन वायरिंग, इंजन वायरिंग के बाद पीडीसी जो फ्यूज़ बॉक्स वाली होती है। फ्यूज़ बॉक्स के बाद तुम्हारी आ गई फ्लोर वायरिंग, सॉरी आईपीसी की वायरिंग जो इंस्ट्रूमेंट पैनल में लगी होगी डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के बाद ये हो गई तुम्हारी एचवीएसी यूनिट की वायरिंग। जो एचवीएसी यूनिट होता है उसकी अपनी एक वायरिंग होती है। ठीक है, उसकी हो गई। तो यह 2-3 वायरिंग कनेक्ट होने के बाद ये सेंसर पे वायरिंग आ रही है डायरेक्ट। ठीक है, ये तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा। यहाँ कलर भी, यहाँ कलर सेम है, ब्लैक पे ग्रे, ब्लैक पे ग्रे, वाइट पे, डार्क वाइट पे ब्लू। ठीक है, और डार्क वाइट पे। उसके बाद यहाँ आके देखोगे डार्क ब्लू पे रेड और डार्क ग्रीन पे ब्लैक। यहाँ के कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ये जो वायर है वो किसकी है, एचवीएसी यूनिट की। ठीक है, एचवीएसी असेंबली जिसे बोलते हैं, इसमें कूलिंग कॉइल होती है, प्लास्टिक का डब्बा जो होता है ब्लैक कलर का, उसमें। क्लियर है, ये समझ आ गया? वायरिंग जब भी तुम्हें पढ़नी है, वायरिंग रीड करने का बहुत सिंपल तरीका है। जहाँ B+ हो वो है तुम्हारा बैटरी। ठीक है, बाकी हर चीज़ का नाम लिखा हुआ है। फ्यूज़ ब्लॉक अंडर हुड, अंडर हुड का मतलब होता है बोनट। ठीक है, बोनट पे आ गई। उसके बाद यहाँ HVAC कंट्रोल मॉड्यूल लिखा है, तो ये क्या हो गया, मॉड्यूल। यहाँ इंजन कंट्रोल मॉड्यूल लिखा है, तो ये क्या हो गया, ECM। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लिखा है, यहाँ सेंसर आ गया, ये भी सेंसर आ गया, ये भी सेंसर आ गया। पढ़ते जाओगे तुम्हें समझ आता जाएगा। कलर कोड तुम्हें साफ समझ आते जाएंगे। कलर कोड क्या है, BN मतलब ब्राउन पर येलो। ठीक है, अगर YE है तो इसका मतलब ये कंप्लीट येलो है। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज़? वायरिंग पढ़ने का, काम करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस इसको सीखना होता है। सीखने पर तुम्हें आराम से आ जाएगा। हर जगह अपना अपना नाम लिखा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना कि ECM कभी भी एक चीज़ चालू करने के लिए कभी एक डायरेक्ट चालू नहीं करेगा, पहले जगह जगह से सिग्नल लेगा, उसके बाद ही चालू करेगा। तो अगर मान लो एक चीज़ काम नहीं कर रही, तुमने चेक करा ग्राउंड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है ECM ख़राब हो गया, क्योंकि तुम कैसे कंफर्म करोगे? यहाँ चेक किया ग्राउंड नहीं आ रहा, ग्राउंड नहीं आ रहा तो वायर चेक करोगे। वायर अगर यहाँ से यहाँ तक की तुमने चेक करी, ECM से लेके फ्यूज़ बॉक्स तक की चेक करी, रिले तक की, ये वायर ठीक लगी, तो तुम्हें क्या पता है कि ECM क्या दे रहा है, ग्राउंड दे रहा है। तुम डायरेक्ट क्या बोलोगे, ECM ख़राब है। लेकिन ECM ग्राउंड क्यों दे रहा है, पहले वो 3 जगह से ले रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक है, पूरा सर्किट ठीक है, सेंसर सारे ठीक है, मॉड्यूल ठीक है, वायर ठीक है, सारी वायरिंग ठीक है, ये वायरिंग ठीक है, रिले भी ठीक है, उस तब अगर तब नहीं आ रहा है तो इसमें दिक्कत है। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो ECM ग्राउंड नहीं देगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है।